नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानू सर जीएस। आज हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में देखते हैं कि ये रेखाएं कहाँ कहाँ पे हैं और कैसे कैसे इनसे अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आज देखते हैं। जैसे हमने कल आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की आकृति कैसी है। पृथ्वी हमारी जियोड है। जियोड पृथ्वी हमारी कैसी है? जियोड। जियोड का मतलब है ढचकी पचकी है, तो इसी को जियोड कहा जाता है ज्योग्राफी की भाषा में। जैसे देखा होगा किसी की शकल है, जैसे हमारी शकल है, तो हमारी शकल क्या है? गोल है। गोल नहीं कह सकते हो, तो मतलब देखो ये क्या है, जैसे माथा क्या है? ऊंचा रहता है लोगों का, ठीक। आंखें क्या है? धसी हैं आंखें। फिर ये नाक उभरी हुई है, नाक जैसे हिमालय पर्वत की चोटी। फिर ये दाढ़ी, दाढ़ी मतलब सवाना घास के मैदान। तो इस तरह आप, पृथ्वी भी हमारी है, उठी है, कहीं ढचकी है। तो पृथ्वी की जो ये हमारी पृथ्वी है, यहां से जो रेखा जाती है, इसके मध्य से जो रेखा जाती है, इस रेखा को आप विषुवत रेखा कहते हो। ये जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से जो रेखा जाती है, इसे विषुवत या 0 डिग्री या भूमध्य, 3 नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर से ये जो रेखा जाती है, वो जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इस रेखा को आप कर्क रेखा कहते हो। यहां से जो रेखा जाती है, ये रेखा जाती है मकर, और ये रेखा जो जाती है 23.5 डिग्री साउथ। ये नॉर्थ पोल है, ये आपका क्या है? साउथ है। ये उत्तरी है, दक्षिणी। यहां से जो रेखा जाती है 66.5 डिग्री, वो जाती है आपकी आर्कटिक। और नीचे से आपकी जो रेखा जाती है 66.5 डिग्री, वो जाती है अंटार्कटिक। ये क्या है? साउथ है, ये क्या है? नॉर्थ। ठीक। तो ये कर्क रेखा, हमारा जो भारत देश है, वो भारत देश कहां पर है? कर्क रेखा में स्थित है। तो भारत देश से आपकी कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से गुजर के जाती है। ठीक। दूसरा देखो, ये जो क्षेत्र है, ये आपका क्या है? सर्वाधिक यहाँ पे लगातार सूर्य जो अधिकतम जाता है, सूर्य अधिकतम जो जाता है, वो जाता है कहां तक? कर्क रेखा तक। और सूर्य जो न्यूनतम जाएगा, तो न्यूनतम सूर्य कहां जाएगा? मकर रेखा तक जाएगा। सूर्य हमेशा कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में गमन किया करता है। आगे अगर देखेंगे तो भारत में जैसे इस समय आप टाइम देखोगे, तो धीरे धीरे गर्मी पड़ने लगी है। तो गर्मी पड़ने का मतलब यही हुआ है कि जो आपका सूर्य है, ये मकर रेखा से होते हुए कहां पर पहुंच रहा है? कर्क रेखा पे पहुंच रहा है। ठीक। तो इस कारण अगर भारत में देखोगे, भारत के जो राज्य हैं, ये जैसे हमारा प्यारा भारत, भारत में यहां से जो रेखा जाती है, इस रेखा को आप कर्क रेखा कहते हो। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। ठीक। 8 राज्य कौन कौन से हैं हम बता रहे हैं, इनको क्रम से याद करना है आपको। क्रम मतलब पश्चिम से पूर्व आ जाता है एक। लेकिन आपने ट्रिक देखी होगी मित्र पर, गमछा झार, लेकिन वो ट्रिक से क्वेश्चन कम बनते हैं, तो कह देता है कि भारत के राज्यों को क्रम से लगाओ। तो क्रम से अगर देखोगे, तो यहाँ पे पहला राज्य जो पड़ जाएगा आपका, कौन सा पड़ जाएगा? पहला पड़ जाएगा गुजरात, दूसरा पड़ जाएगा राजस्थान, तीसरा पड़ जाएगा आपका एमपी, और चौथा पड़ जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक। और चौथा पड़ गया छत्तीसगढ़, पांचवा पड़ जाएगा आपका झारखंड, और छठा पड़ जाएगा आपका, छठा झारखंड के बगल में क्या पड़ गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। सातवां आपका कौन सा पड़ गया? सातवां पड़ गया उड़ीसा। सातवां पड़ गया आपका, यहां पे पड़ जाएगा त्रिपुरा। और आठवां पड़ गया आपका कौन सा? मिजोरम। ये 8 राज्यों से क्या है? भारत के कर्क रेखा गुजरती है। इसकी एक ट्रिक भी है मित्र पर गमछा, गमछा झार। मां से क्या हो गया? मिजोरम, ता से क्या हो गया? त्रिपुरा, पा से क्या हो गया आपका? पर, रा से क्या हो गया? पा से हो गया पश्चिम बंगाल, और रा से क्या हो गया? राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, और मां से क्या हो गया? मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से क्या हो गया? झारखंड। मित्र पर गमछा झार। लेकिन इनसे कम क्वेश्चन बनते हैं। अब देखोगे यहां से जो रेखा जाती है भारत की, इस रेखा को कहा जाता है 82 डिग्री, ये जाती है साउथ। इसी को कहते हो जीएमटी या ग्रीनविच रेखा, या इसी को टाइम रेखा भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, भारत में टाइम रेखा कहां जाती है?
इलाहाबाद के नैनी से जाती है, मिर्जापुर। तो ये कितने राज्यों से जाती है? ये भारत के 5 राज्यों से जाती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? ये पहला यूपी, दूसरा आपका एमपी, तीसरा आपका कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़, और चौथा आपका क्या हो गया? उड़ीसा, और पांचवा हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो ये आपके क्या है? जीएमटी रेखा कितने? 5 राज्यों से, और इधर ये जो रेखा जाती है ये कितने राज्यों से जाती है? 8 रेखा से। क्वेश्चन कहेगा कर्क रेखा और ये आपकी जो जीएमटी रेखा है भारत में किस राज्य पे काटती है? तो छत्तीसगढ़ में क्या होती है? ये दोनों रेखाएं आपकी काटती हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं, इसमें देखेंगे कि ये जो क्षेत्र हैं आपके कैसे कैसे गर्म क्षेत्र, इनको ठंडे क्षेत्र कहा जाता है। ये जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य क्या होता है? 24 घंटे चमकता रहता है। मान चलो जैसे विषुवत रेखा पे आपका सूर्य था, ये सूर्य विषुवत रेखा पर था, तो विषुवत रेखा से जब आपका सूर्य जाएगा कहाँ पे? मकर रेखा पे। मकर रेखा पे जैसे चला गया नीचे साइड, तो मकर रेखा पे आ गया, मान चलो यहाँ पर हो गया सूर्य। मकर रेखा से अगर फिर जाएगा ये कर्क रेखा की ओर, तो विषुवत रेखा से क्या होगा? फिर होकर जाएगा। अब जब कर्क रेखा पर सूर्य पहुंच गया, और कर्क रेखा से फिर अगर जब सूर्य आएगा, तो धीरे धीरे फिर ये क्या होगा? विषुवत रेखा से सूर्य होकर जाएगा, और फिर ये कहाँ पहुंचेगा? मकर रेखा पर। तो इस तरह आप देखोगे तो हमेशा जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य क्या होता है? हमेशा गमन बना रहता है, तो हमेशा गर्मी पड़ती है। इस कारण इस क्षेत्र को आप कहते हो उष्ण कटिबंध। मतलब गर्मी पड़ रही है तो गर्मी का उष्ण और कटिबंध। और ये वाला जो क्षेत्र है इसके ऊपर, तो यहाँ पे जब सूर्य मकर रेखा पे चला जाता है तो यहाँ पर ठंडी पड़ती है, और जब सूर्य यहाँ पे कर्क रेखा में आ जाता है तो यहाँ गर्मी पड़ती है। तो गर्मी प्लस ठंडी दोनों चीज पड़ रही है, इस कारण इसे कहा जाता है क्या? शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध। तो ऊपर शीतोष्ण, नीचे भी आपका क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। दूसरा है इसके ऊपर कौन सा पड़ेगा? तो इसके ऊपर शीत कटिबंध पड़ता है। शीत कटिबंध इसके ऊपर कौन सा पड़ जाएगा आपका? यहाँ पे ये आपका कौन सा हो गया? ये हो गया आपका ये हो गया शीतोष्ण, और ये नीचे हो गया आपका शीत कटिबंध। और शीत कटिबंध में भी एक बार क्वेश्चन पूछे कि सबसे ठंडा कौन सा होता है? तो शीत कटिबंध में भी सबसे ठंडा पहला एक होता है टुंड्रा, और दूसरा होता है आपका क्या? ट्रैगा। तो सबसे ठंडा कौन सा हो जाएगा? टुंड्रा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, इस कारण यहाँ पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं पृथ्वी के ध्रुवों पे। ठीक, तो ये हमेशा क्या है? आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया? उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ पे लगातार क्या है? सूर्य चमकते रहता है। इस कारण यहाँ के जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों की पत्ती कैसी होती है? पत्ती चौड़ी होती है। और वृक्ष कैसे होते हैं? वृक्ष लंबे होते हैं। और वर्षा क्या होती है? वर्षा यहाँ पे अधिक होती है, अधिक वर्षा होती है। वृक्ष लंबे होंगे, और लंबे होने के साथ साथ क्या होंगे? पतले होते हैं। तो ये आपने देखा, वृक्ष लंबे होंगे, पतले भी होंगे। ठीक, तो आगे हम देखते हैं, ये विषुवत रेखा का क्षेत्र हो गया। आगे ये इस कटिबंध को उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक, अब देखेंगे आपको कि भारत में अगर आपने देखा होगा कि कौन कौन सा दिन कब पड़ जाता है आपका। अगर रेखा आपने इधर हम रफ करते हैं, इधर बताते हैं। जैसे देखोगे ये 3 रेखाएं हैं आपका, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो रेखा आपके पास कितनी है? रेखा कितनी है? 3 है। अगर देखोगे महीना कितना होता है आपके पास, तो महीना कितना है? 12 है। तो 12 महीने हैं, और 12 महीने में ये जो सूर्य है हमेशा यही 3 रेखाओं पे क्या होता है? भ्रमण करते रहता है। तो अगर देखोगे तो 4 महीना आया। तो सूर्य को एक रेखा से, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा तक जाने में कितना समय लगता है? 4 महीने का समय लगता है। अगर सूर्य कर्क रेखा में है और विषुवत रेखा पे जाएगा तो कितने महीने का टाइम लगेगा? 4 महीने का। अगर विषुवत रेखा पे है और मकर रेखा पे जाएगा तो कितना महीने का टाइम लगेगा? टाइम लगेगा आपका 4 महीने का। लेकिन यदि सूर्य कर्क रेखा पर है, जैसे ये कर्क रेखा पर है और इसे जाना है मकर रेखा पर, तो कर्क रेखा से सूर्य जब विषुवत रेखा पर आएगा तो 4 महीना, और फिर ये विषुवत रेखा से जब जाएगा कहां पर? मकर रेखा पर, तो फिर इसमें 4 महीना। तो टोटल समय आपका कितना लग गया? 8 महीने।
ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा अगर देखोगे आपका ये अगर नोट हो गया हो तो आगे हम बताते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में अगर तुम देखोगे तो यहां पड़ गया जैसे ये भारत हमारा, ये भारत, अब भारत के यहां से मध्य से रेखा गुजरी आपकी कौन सी, कर्क रेखा, और यहां से जो रेखा गुजरेगी नीचे से गुजर जाएगी आपकी विषुवत, और इसके नीचे से जो रेखा गुजरेगी वो गुजर जाएगी मकर। तो ये कर्क रेखा हो गया। तो कहेगा सबसे बड़ा दिन कब होता है, ये 21 जून को होता है। तो 21 जून को क्या हो गया, सबसे बड़ा दिन। तो सबसे बड़ा दिन आपका क्या हो गया, 21 जून को हो गया। दूसरा कहेगा सबसे छोटा दिन, तो ये क्या हो गया, 22 दिसंबर हो गया। 22 दिसंबर क्या हो गया, सबसे छोटा दिन। तो सबसे छोटा दिन आपका क्या हो गया, 22 दिसंबर हो गया। दूसरा देखोगे आपका ये जो है 21 मार्च, 21 मार्च तथा 23 सितंबर, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को आपका क्या हो गया, दिन और रात आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दिन रात आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने ये देखा, क्वेश्चन कहेगा बताओ सबसे सर्वाधिक बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होगा सबसे बड़ा दिन। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, और 21 मार्च को क्या होगा, दिन और रात आपके क्या होंगे, बराबर होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कर्क रेखा पर कितने देश पड़ते हैं, विषुवत रेखा पे कितने देश पड़ते हैं, और मकर रेखा पे कितने देश आपके पड़ते हैं। सारे देशों को हम एक साथ बताएंगे आपको, और एक साथ आपको क्या करना है, याद करना है। अब इसको रब करते हैं जल्दी से हम, आगे देखिए आप। अब हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा पे कितने देश, मकर रेखा पे कितने देश, और विषुवत रेखा पे कितने देश। हमने ये सारे देश एक साथ लिख दिए हैं कि आपका टाइम भी ना बर्बाद हो और इनको कैसे याद किया जाए। यदि आप बड़े एग्जाम देने जाओगे तो ये क्वेश्चन देशों से पूछा जाता है कि मकर रेखा पे कितने देश हैं। तो देखो सिंपल है, मकर रेखा पे कितने देश, 10 देश, विषुवत रेखा पे 13 देश, और कर्क रेखा में कितने हैं, 17 देश। तो सर्वाधिक देश किस रेखा पे है, कर्क रेखा पे, और भारत से भी क्या गुजरती है, कर्क रेखा। अब हम एक एक देश देखते हैं, उनको याद करने के लिए बताते हैं। देखो सबसे पहले मकर रेखा, नीचे से स्टार्ट करते हैं मकर, फिर आपकी आएगी विषुवत, उसके बाद कर्क। तो मकर रेखा नीचे से पहला चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। ये देखो ये 4 देश, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। याद कैसे करोगे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। ये जो देश हैं आपके, ये जो देश हैं ये कहाँ के हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, दक्षिणी अमेरिका के, वही दक्षिणी अमेरिका के क्या हैं ये देश हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। आगे देखेंगे तो नामीबिया और बोत्सवाना, और दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और ऑस्ट्रेलिया। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अमेरिका, मोजाम्बिक और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे आप याद कर सकते हो। दूसरा देखो नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अमेरिका, मोजाम्बिक, दक्षिण अमेरिका, मोजाम्बिक और ऑस्ट्रेलिया। आगे देखेंगे विषुवत रेखा पे कितने देश, 13। पहला इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ये देखो ब्राजील इसमें भी है और ब्राजील इसमें भी है, दोनों देशों में आपका, ठीक। और आपका ये हो गया इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, और दूसरा है साउथेनाम प्रिंसेप, दूसरा है गिब्बॉन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। और ये आपके ये हो गया आपके क्या, एशिया वाले, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। ये सारे देश हमने जो लिखे हैं ये पश्चिम से क्या हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर लिखे हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्वेश्चन लगाने को भी आता है कि बताओ कौन सा देश किस रेखा पे पड़ रहा है। दूसरा देखोगे तो ये हो गया 13 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथेनाम प्रिंसेप, गिब्बॉन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया, सोमालिया और मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। इस तरह आप एक साथ बिल्कुल ना याद करो, छोटे छोटे के ग्रुप बनाओ और ग्रुप से आपको याद करना है। जैसे पहले आपने ग्रुप बनाया 4 देशों का, इस तरह आप याद करो। दूसरा देखेंगे कर्क रेखा पे कितने देश, 17 देश। सर्वाधिक देश आपके कर्क रेखा पर ही स्थित हैं। देखो पहला देश आपका क्या हो गया, मैक्सिको, मैक्सिको और बहामास। ये दोनों देश कहां के हो गए, ये उत्तरी अमेरिका के हो गए,
उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको तथा बहामास, मैक्सिको बहामास। इसके पास आओगे तो पश्चिमी सहारा, मोन्टेरिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत। भारत से भी क्या जाती है कर्क रेखा। भारत के बगल में बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद चीन और चीन के बाद ताइवान। तो आपने देखा ये 17 देश, और आप इनको थोड़ा थोड़ा करके याद करोगे तो आपसे एक आधा क्वेश्चन तो यहाँ एग्जाम से पक्का पूछा जाता है कि डायरेक्ट बताओ कौन सा देश किन से कौन सी रेखा गुजरती है। ठीक, तो आपने कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा देख चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा प्रयास कैसे लगा। जय हिंद।